फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ करने जा रहा हूं मैं एक लेयर्स हेयर कट का डेमो। इसमें आप देखेंगे कि मैं इनके बालों में एक लेंथ मेंटेन करूंगा, क्योंकि आप ये भी देख पा रहे हो कि बाल नीचे से बहुत लाइट हैं, स्कैंटी हैं। तो इनके बालों में एक अच्छी थिकनेस लाने के लिए मैं किस तरह के लेयर्स डालता हूँ, तो ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग हेयर कट है और बहुत सिंपल टेक्निक से काटा है मैंने इन बालों को। सिंपल टेक्निक मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सिंपली काटना चाहता हूँ बालों को, ताकि मुझे बार बार अपने माइंड को टेक्निक के लिए ना दौड़ाना पड़े। इसलिए मैं इसको बहुत सिंपल टेक्निक से काट रहा हूँ। मैंने बालों को क्या करा है कि बालों के फ्रंट से एक हॉर्स शू सेक्शन ये कह सकते हैं, या फिर बॉक्स सेक्शन को बनाया है और उसको सेपरेट कर लिया है इस तरह से। ये हमारा हॉर्स शू सेक्शन सेपरेट हो गया है। अब हम पीछे चलते हैं और पीछे भी हम क्या करेंगे, पहले एक नीचे से एक हमने बेस बनाना है। बेस हमने वहां तक छोटा करना है बालों को जहां तक हमारे को एक थिक लाइन मिल जाए। जो पुराने लेयर्स हैं वो सारे निकल जाएं और एक हमें थिक बेस मिल जाए, तो वहां तक हमने इसको लेयर्स को छोटा करना है। इस क्लाइंट का हेड आगे की तरफ डाउन करके मैंने ये लेंथ रखा है और इसको एकदम स्ट्रेट लाइन में, कोई कर्व नहीं देना, स्ट्रेट। आप देख पा रहे हैं मैं इसको स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन में काटा है। ये देखिए, आपका जो फिंगर होता है वो आपका स्केल की तरह काम करना चाहिए काम करते वक्त। अगर अभी नहीं कर रहा है तो करने लगेगा, जिनका करता है वो तो बहुत अच्छी बात है, एक्सपीरियंस्ड मैटर्स। तो इस तरह से हमने इसके लेयर्स कर दिए हैं। अब इस पे हम लेयरिंग कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो कि लेयर के लिए मैं बहुत सारे बाल नहीं काट रहा हूँ, लॉन्गर लुक रखने के लिए, लेंथ रखने के लिए, थिकनेस रखने के लिए लेयर्स कर रहा हूँ। तो ये लेयर हमारे कंप्लीट हो गए फर्स्ट सेक्शन में। तो यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप इसको वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई खास काम नहीं किया है। अब उसके ऊपर मैंने लिया है सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल लिया है। सेमी सर्किल का मतलब होता है आधा गोला। तो आधा राउंड सेक्शन ले लिया मैंने इसको सेपरेट करना है, पहले सबसे पहले सेपरेट करना है। तो आपने देखा कि मैंने एक फ्रंट में सेपरेशन करी है, एक बैक में सेपरेशन अब कर दी है। अब मैंने क्या करना है कि अब इसके अंदर भी लेयर्स करने हैं, और इसके लेयर्स करने हैं 60-65 डिग्री पर। पूरे 90 डिग्री पे नहीं करने हैं, 65 डिग्री का एंगल यूज करके करना है, ताकि हम इस सेक्शन में ऊपर की तरफ के बालों में थोड़ा लेंथ मेंटेन कर पाए, और जिससे कि हमारा नीचे का बेस तो हमारे लेयर्स हो गया, थोड़ा हल्का सा लाइट लुक आ गया, उसके बीच के सेक्शन में थोड़ा हैवी लुक आ जाए इस तरह से। तो ये हम इस तरह से करते हैं। और अब हमें करना है आगे के बालों को और बैक के इस सेक्शन के बालों को ब्लेंड। तो हमने बैक से बाल लेने और आगे के बाल लेने, दोनों को स्ट्रेट लाइन में काटना है। आपको फेस की तरफ हल्का सा ऊपर रखना है, ताकि फेस थोड़ा सा फ्रेम हो जाए, छोटा हेयर कट है इसलिए। तो इस तरह से अब हमने साइड के बालों को अच्छी तरह से काट लिया, और मैं अब इसकी लेयरिंग करने जा रहा हूँ। तो लेयरिंग के लिए मैंने दोनों लाइन इक्वल ले ली है। अब मैं बैक से और फ्रंट से हाफ हाफ बाल लूंगा। ये जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको दोनों साइड के बाल लेने चाहिए और उसके बाद लेयर्स करने चाहिए। न्यू सेक्शन के साथ ओल्ड सेक्शन जरूर होना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमारे को कौन से बाल को फॉलो करके काटना है। हर बार एक गाइडलाइन भी बना लेते हैं, हर बार एक सेक्शन भी लेते हैं। तो ये देखिए, आपको मेरे सेक्शन में बहुत नीटनेस से दिखा होगा किस तरह से मैंने पिछले सेक्शन से बाल लिए हैं और न्यू सेक्शन से बाल लिए हैं और उसको काटा है। अब हम दूसरी साइड चल रहे हैं और उसको भी लेयर्स करने की, कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होके बाल काटने होते हैं, आपको जल्दी नहीं करना है। जल्दी करने से हेयर कट खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और छोटे हेयर कट तो खराब होते ही आपका नाम स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए आपको उसको खराब करने पे ध्यान नहीं देना है, आपको उसको आराम से काटने पे ध्यान देना है। ये हमारे दूसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लेयर्स कर देंगे, वही टेक्निक है। पूरे हेयर कट में सारे वर्ल्ड के जितने हेयर ड्रेसर हैं सेम टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो मैं भी उसी टेक्निक को फॉलो करता हूँ कि पिछले सेक्शन से गाइडलाइन लो और न्यू सेक्शन को उसके साथ रख के काटो, उसके साथ ब्लेंड करो, उसके साथ मर्ज करो, उसके लेंथ के बराबर काट दो। तो अब आपने देखा कि मैंने दो सेक्शंस कंप्लीट करे हैं बैक से, और
ठीक है, अब हम आ गए अपने टॉप मोस्ट सेक्शन को, जिसे हम सेमी सर्कल सेक्शन कहते हैं। इसके सेंटर से हमने बालों को उठाना है बिल्कुल अप 90 डिग्री। ये देखिए, और जितना मर्जी बाल आ जाए सब काट दो आप। अब साइड के बालों को हमने पुल करना है टुवर्ड्स सेंटर। जितना हम सेंटर की तरफ ले जाएंगे उतना हमारे साइड का बाल लेंथी होता जाएगा, और जितना हम उसको साइड की तरफ लेके चलेंगे तो उसका लेंथ छोटा नहीं होगा, पर वो पिछले प्रीवियस सेक्शन के बराबर ही रहेगा। पर हमें थोड़ा साइड में वेट रखना था, इसलिए मैंने इसको सेंटर की तरफ पुल करने के लिए कहा। और आज का ट्रेंड ये है कि नीचे वेट चाहिए और ऊपर वॉल्यूम चाहिए। आप कभी ये ना सोचे कि यार मैं एक ही हेयर कट बार बार करता हूं, तो आप एक ही हेयर कट के लुक को एवरी टाइम एवरी पर्सन पे डिफरेंटली क्रिएट कर पाते हैं। तो ये क्रिएटिविटी जो है आपके अंदर, यही तो आपका हेयर ड्रेसिंग का नॉलेज है, आपका जो साइंस है वही है, यही साइंस है कि आप किसको देख के कैसा क्रिएट कर पाते हैं। अब आप देखिए, मैं पीछे से ये गाइडलाइन निकाली है, इसको मैं पहले ऊपर चेक कर ले रहा हूँ कोई बाल अनिवन तो नहीं है, और इसको मैंने अब फ्रंट की लाइन के साथ कोम कर लिया। ये देखिए, अब इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उस गाइडलाइन के आते ही जितना बाल है सबको काट दिए, ताकि यहाँ पे मैं मैक्सिमम लेयर्स मैक्सिमम मूवमेंट क्रिएट कर सकूँ। अब मैंने सबको हॉरिजॉन्टल चेक करना है, और कुछ अनइवन है तो निकालने हैं, बाकी सबको मैंने पॉइंट कट करके सॉफ्टनेस दे देनी है बालों में इस तरह से। आपको इसमें अनइवन भी नहीं, कभी हो सकता है कि आपका सेंटर जो आपने पुल करा है वो सेंटर की तरफ ना जाके थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाए, तो आपका एक साइड का बाल लंबा छोटा हो जाएगा। तो उसको आप ऐसा हो जाए तो आप जब ये बॉक्स ये जो चेक करते हैं, इसके अंदर आपको दिखेगा, फिर दोबारा से उस सेक्शन को उठाइए और उसको दोबारा से काट दीजिए। तो ये ईजी रहता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाइए कि एक बारी काट दिया है तो मैंने बस काट दिया है, दोबारा मैं काटूंगा नहीं। तो अब आप देखिए कि मेरा ये हेयर कट कंप्लीट हो रहा है। अब मैं इसकी फ्रंट की लाइन को बस अनइवन बाल निकाल रहा हूँ, कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर। ऑलरेडी सब क्रिएट हो गया लेयर्स करते करते। बस अब इसको मैं निकालूंगा, फ्रंट से थोड़े थोड़े ट्रिप को ट्रिम कर दे रहा हूँ, और इसको बोन्स दोनों साइड के बालों के साथ बस हल्का सा ब्लेंड कर रहा हूँ। उस साइड आप देख नहीं पा रहे हैं शायद, आप इस साइड अच्छा देख पाएंगे। ये देखिए, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने साइड के बालों को लंबा रखा था ताकि मैं फेस को फ्रेम कर सकूं। तो इस तरह से ये देखिए कितनी लेंथ है साइड के बालों में, पूरा फेस फ्रेम हो रहा है। मैं इसको छोटा नहीं कर रहा हूँ, चाहो तो मैं छोटा कर सकता हूँ, पर मुझे छोटा नहीं करना है क्योंकि मेरे को फेस फ्रेमिंग चाहिए। क्योंकि जब हम ये बाल को सेट करेंगे स्टाइल करेंगे तो इसको हम कान के पीछे डालेंगे तो उसकी लेंथ बहुत घूम के छोटी हो जाती है, और कान के ऊपर बहुत सारा वॉल्यूम बन जाता है। तो इसका अब हमने सिंपल ब्लो ड्राई करना है, हमने स्मूथ सा एक स्ट्रेट सा ब्लो ड्राई देना है, बहुत ज़्यादा ब्रशेज का यूज़ नहीं करना है। तो ये इसका लुक कंप्लीट तैयार हो गया है। आई होप आपको देखने में अच्छा लगा होगा। तो अब हम इसका करते हैं ब्लो ड्राई, और अब देखते हैं कि हमारे बाल कैसे लगेंगे आफ्टर द ब्लो ड्राई। ये लुक वॉक अराउंड हो रहा है इसका। ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा बाल एकदम स्ट्रेट का ब्लो ड्राई कर रहा है, बहुत स्ट्रेट ब्लो ड्राई हो गया ताकि इसमें रोल वगैरह नहीं बनाए, सिंपल ब्लो ड्राई देखिए। तो ये इसका फाइनल लुक आया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर